तो कल यानी 31 अक्टूबर 2023 को केवीएस के संबंध में एक केस की सुनवाई होनी थी, जिसके संबंध में बहुत से बच्चों के अलग अलग कमेंट आ रहे थे और ज़्यादातर बच्चे जानना चाह रहे थे कि कल की केस की सुनवाई में आखिर हुआ क्या है। और साथ ही केवीएस के संबंध में कुछ लेटेस्ट अपडेट भी है जो कि आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। तो जितने भी हमारे टीचिंग या नॉन टीचिंग के पद के बच्चे हैं जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। और जितने भी टीचिंग या नॉन टीचिंग के पास से संबंधित जो भी केस के डिटेल्स हैं या फिर आपके रिजल्ट के संबंध में जो भी नए अपडेट आएंगे आपको हमारे चैनल पर जरूर देखने मिलेंगे। आपको सिंपली केवल बेल नोटिफिकेशन ऑन करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। स्टार्टिंग करते हैं आपके केवीएस के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। देखिए केवीएस के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना है जो कि लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए है और स्टार्टिंग करेंगे आपके लेटेस्ट अपडेट से ही। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो देखिए मैंने आपको एक जानकारी प्रोवाइड करी थी जो कि आपको केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि केवीएस का सत्र लगभग समाप्त होने वाला है, तो केवीएस लगभग अपनी सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर रही है। तो ये भी उनकी एक प्रोसेस का एक हिस्सा था जो कि उन्होंने कंप्लीट किया है कल 31 अक्टूबर 2023 को। यहाँ पर इन्होंने दो ऑर्डर निकाले थे, एक तो ऑफिस ऑर्डर है, दूसरा है इसमें जो कि 31 अक्टूबर को ही निकाला गया जो कि 7वें वेतन को लेकर के था। चलिए दोनों नोटिस को आपको पहले डिटेल से समझाने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे तो पीआरटी टीएसटी पीएचडी कैंडिडेट के लिए मैंने सैलरी की स्लिप आपको मेंशन कर दी है कमेंट में, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। पूरी डिटेल वीडियो है। टीए डीए एचआरए क्या कुछ एनपीएस लगता है, कितने परसेंट हर महीने बढ़ता है सैलरी, सारा डिटेल मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। स्टार्टिंग करते हैं आपके जो पहला नोटिफिकेशन उसको लेकर के। देखिए नोटिफिकेशन तो 30 अक्टूबर को निकाला गया था लेकिन बाद में इसको 31 अक्टूबर को ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट किया गया है। तो मैंने आपको बताया ही था कि देखिए 7वां वेतन जब लगता है तो उसके अनुसार आपके पूरे जो केवीएस होती है साल भर में 3 बार अपने डीए में परिवर्तन करती है। तो वही यहाँ पे किया गया है। जो डीए है 42% से बढ़ा करके 46% कर दिया गया है जो कि 27 अक्टूबर 2023 के महंगाई भत्ते के अनुसार होने वाला है। अभी इसमें और भी बढ़ोतरी होने वाली है जो कि आपके जनवरी फरवरी के महीने में देखने मिलती है। अक्सर करके मार्च तक आपकी ये जो डीए होती है फिलहाल के लिए थोड़ी और बढ़ गई है, तो 48% से एक्स्ट्रा यानी 49% के आसपास में डीए आपकी चली जाती है जो कि आपकी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी सैलरी की डिटेल्स मैंने मेंशन कर दिए। जो भी कैंडिडेट इच्छुक है अपनी सैलरी की डिटेल जानने के लिए वो जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, चाहे टीएसटी हो पीएचडी हो या पीआरटी हो, सभी के लिए मैंने मेंशन कर दिया है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी और क्वेरी है, आप किसी और पोस्ट से रिलेटेड और अगर सैलरी स्लिप देखना चाहते हैं तो कमेंट मेंशन कर देंगे, आपके सारी डिटेल्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेकंड आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑफिस ऑर्डर करके एक ऑप्शन आपको दिया गया है। चलिए सिंपली इसको डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए ये भी 30 अक्टूबर को ही निकाला गया था वहाँ से, लेकिन यहाँ पे 31 अक्टूबर को आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या कुछ इसमें पूरी जानकारी है आपको समझना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो देखिए अभी आप समझ रहे हैं कि जो आपका 2023 से वो समाप्त होने वाला है, दिसंबर का महीना आने ही वाला है। और केवीएस जो होता है अपने अप्रैल के नए सत्र से पूरा सब कुछ नए तरीके से करता है, यानी कि सब कुछ नया सत्र चलता है। तो इसके संबंध में जो आपकी इकोनॉमिक्स जो आर्थिक लेखा जोखा होता है उसको कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ से आप समझ में आ रहा होगा आपको कि जो केवीएस है लगभग अपना अपना रूटीन पूरा तरीके से कंप्लीट कर रहा है, यानी बस थोड़े बहुत जानकार और प्रोसेस बचे हुए हैं, लगभग कंप्लीट हो गए। यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है और बताया गया है कि देखिए 31 मार्च 2023 तक आपको जो भी इसमें आर्थिक रूप से जो भी इसमें लेखा जोखा है उसको कंप्लीट करना है और बाकी सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ डेट आपको देख पा रहे होंगे 31 मार्च 2023 आपको 31 मार्च 2024 यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, यानी 31 मार्च 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक पूरा जो लेखा जोखा है उसको पूर्ण कर लिया जाए, ऐसा यहाँ से आदेश निकाला गया है। अब बात करते हैं केस के संबंध में, जो कि बच्चे बहुत सारे वेट कर रहे होंगे कि केस के संबंध में आखिर फैसला आया क्या है। तो देखिए केस के संबंध में अगर हम बात करें तो ये केस सीधे तौर से केवीएस पे किया गया था, जो कि एक चीटिंग का केस था और जो कि जिसकी सुनवाई 31 अक्टूबर को होनी थी। इसके पहले जो डेट दी गई थी वो 10 अक्टूबर की थी। हालांकि 10 अक्टूबर को कोई केस की सुनवाई हुई नहीं, उसको टाल दी गई। क्या कुछ पूरा मामला था पूरा आपको समझना होगा स्पष्ट रूप से। यहाँ पे साइड में आप देख पा रहे होंगे पेंडिंग लिखा है, तो इसका मतलब अभी भी है कि जो फैसला है वो भी नहीं आया है, लेकिन पेंडिंग है क्या कुछ, लेकिन क्या कुछ डिटेल निकल कर आ रहा है उसको आपको समझना होगा। देखिए मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिस्टिंग डेट यहाँ पे नहीं लो, अंतिम सुनवाई हुई है 31 अक्टूबर 2023, यानी कल की डेट में ही इसकी अंतिम सुनवाई हुई है, जो कि 2 जजेस की बेंच ने सुनवाई की, जो कि हेमा कोहली एंड जस्टिस अमानुल्लाह दे थी। ठीक है, तो ये 2 जजेस की बेंच ने कल इसकी सुनवाई करी है। यहाँ पर आप केस की डिटेल पहले समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले 2 ऑर्डर निकाले गए थे, एक तो 14 अगस्त को, दूसरा 11 सितंबर को। इसके पहले 10 अक्टूबर को सुनवाई है जिसमें कोई फैसला नहीं निकल कर आया। कल 31 अक्टूबर की सुनवाई हुई, उसमें भी कोई विशेष फैसला निकल कर नहीं आया, हालांकि सुनवाई भी नहीं हुई है, लेकिन किस बात को लेकर के टाला गया है, यानी कि इस केस में क्या कोई स्ट्रांग पॉइंट बन रहा है या नहीं बन रहा है,
इस विषय में बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं डिटेल। देखिए यहाँ पे डिटेल मैंने खोल लिया, ओपन कर लिया, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। मैंने आपको कई बार जानकारी प्रोवाइड कर रखी है, आपको अच्छे से बता रखा कि आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एडेड राजू, ये वही वाला केस है जिसमें 11 कैंडिडेट ने केस किया था चीटिंग को लेकर के। यहाँ पे देखिए इस केस को टाला क्यों गया, यहाँ पे रीजन लिखा गया एज पर द ऑफिस रिपोर्ट द पिटिशनर हैव नॉट सप्लाइड नेसेसरी कॉपीज टू बी सर्व्ड ऑन रेस्पॉन्डेंट नॉर्मली सच एज पिटिशनर स्टैंड डिसमिस्ड। यानी कि जो आपके सितंबर में जो सुनवाई हुई थी तब से लेकर के अब तक अभी तक कोई सुनवाई हुई ही नहीं है। रीजन क्या था कि जो पिटिशनर यानी कि जो 11 कैंडिडेट जिन्होंने केस करा था, उनको जो जिस आधार पर उन्होंने केस किया था उसकी कोई भी कॉपी वो सबमिट नहीं कर पाए, जिसके संबंध में उन्होंने सितंबर में जो सुनवाई हुई उसके बाद इसको खारिज करते हुए आगे बढ़ा दिया और कह दिया कि देखिए अब 10 अक्टूबर को आपको सुनवाई होने वाली है। क्योंकि जो 10 अक्टूबर की जो सुनवाई हुई उसमें भी ये कुछ विशेष नहीं कर पाए, यानी कि कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रख पाए, यानी कि जो कॉपी इनको सबमिट करनी थी वो भी उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसके आधार पर भी बाद में इसको खारिज कर दिया गया और बता दिया गया कि देखिए आपके अगली डेट में अब केवल इनके पास यही ऑप्शन है कि ये डेट बढ़ा रहे हैं। हालांकि अब मामला यही है कि आप ये समझ सकते हैं कि ज़्यादातर कंडीशन यही है कि ये जो केस है आपका खारिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि अभी इस केस में कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखना नहीं है। रीज़न यही है कि जिस आधार पर इन्होंने केस किया था उस पर कोई भी पिटिशनर जो हमारे हैं वो कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से इस केस की डेट को और आगे बढ़ा दिया गया, यानी केवल टाइम मांगा जा रहा है यहाँ पे। और अभी हाल फिलहाल में जो नया अपडेट है वो है कि 12 दिसंबर को अब फिलहाल में इस केस की सुनवाई होने वाली है। ठीक है, अगर हम चांसेस की बात करेंगे तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि अब केस ये जो है खारिज हो जाएगी, जो कि हमारे जो भी कैंडिडेट है जो रिलेटेड है केवीएस के, उन सभी के लिए एक तरीके से ये महत्वपूर्ण जानकारी है और एक तरीके से अच्छी खबर भी है। और लगातार 2 डेट में अगर जब मामले खिसकते सकते हैं तो यही होता है कि ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि जो मामला है थोड़ा सा कमज़ोर हो गया और यही है कि खारिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छी खबर ये है। बाकी अब जो 12 दिसंबर को जो सुनाई होगी उसके रिगार्डिंग जो भी केस का जो भी अपडेट होगा वो तो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको सिंपली केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो रिजल्ट के संबंध में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नवंबर में आपके रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे आपके कुछ ही पद को रिजल्ट आए। और उम्मीद यही है कि रोजगार मेला होने वाले हैं नवंबर के महीने में और उसी अवसर पर आपके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि रोजगार मेला का डेट अभी क्लियर नहीं किया जा सकता है, रीजन ये कि जो रोजगार मेला डेट है वो थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, बाकी वीडियो आपको कैसे लगी है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे और वीडियो को शेयर जो कर देंगे, जिससे कि दूसरे बच्चे जो कि इस केस का इंतजार कर रहे थे कि इस केस में क्या कुछ मामला है उसके विषय में जो भी जानकारी होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। फिलहाल के लिए केस नंबर है 24/922, ये केस नंबर है, आप जाकर के इसको खुद भी चेक कर सकते हैं। मैंने आपको पूरी जानकारी लगभग जितने भी केस के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करी सब में आपको बताया। फिलहाल के लिए केस पेंडिंग है, जो कुछ भी मामला निकल कर आएगा वो आपके साथ साझा किया जाएगा। फिलहाल के लिए जो केस है बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी जो भी होगा फैसला आपको देखने को मिलेगा। बाकी क्या कुछ होता है आपके साथ साझा जरूर किया जाएगा। फिलहाल के लिए जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ विजिट कर रहे हैं, जो भी हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं उनको प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है और बेल नोटिफिकेशन कर लेना। बाकी जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।